गो के राना सनाउल्लाह और वजीर कानून इनकारी है इस बात से कि किसी किस्म की तरमीम फ़िलहाल नहीं हो रही, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को हिदायत की है कि इस्लामाबाद में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं। तो अहकामात तो बताते हैं कि कुछ ना कुछ है ऐसा जिसकी पर्दादारी है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक मेंबरान कौमी असम्बली या सेनेट उन्हें इस बात की ताकीद की जाती है कि वो इजलास के दौरान अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं, तो सबसे पहले तो ये रूटीन की कार्रवाई है और हर इजलास में हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अक्सरियत जो मेंबर्स हैं वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके मेंबर कम होते हैं तो अपोजिशन कोरम पॉइंट आउट करती है और अगर कोरम पूरा ना हो तो इजलास ख़त्म हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है। तो लिहाजा ये इंस्ट्रक्शंस तो हर सेशन में दी जाती हैं। बाकी अगर राना सनाउल्लाह साहब ने और वज़ीर कानून ने अगर उस बात की वजाहत कर दी है तो मेरा ख्याल है वो ज़ाहिर है अगर कोई भी इस तरह की चीज़ आती है तो उसकी जो ओरिजिनेटिंग मिनिस्ट्री होती है वो लॉ मिनिस्टर होते हैं और उन्होंने अगर वजाहत कर दिया तो मेरा ख्याल है उसके बाद इस बात में कोई शायबा नहीं होनी चाहिए कि इमीडिएटली किसी तरह की कोई अमेंडमेंट या किसी तरह की कोई ऐसी कोई वो पाइपलाइन में नहीं है। अच्छा तारिक साहब, तहरीक इंसाफ ने अपने ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। सदर जरदारी भी मुलाकात कर रहा है, शहबाज शरीफ ने भी कर ली। इतलात ये आ रही हैं कि मौलाना साहब ने शायद 2 डिमांड्स की हैं आप लोगों से, सेनेटरशिप के लिए 2 सीटें और केपी की गवर्नरशिप। तो नून लीग एग्री है ये सब कुछ देने पे उन्हें? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो मुलाकात या मुज़ाकरात होते हैं इनमें इस तरह की डिटेल्स अगर हों तो तब भी शेयर नहीं की जाती। ज़ाहिर है अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट में एलाइज़ में इजाफ़ा किया जाए और आप किसी से मुलाकात करने के बाद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें, वो तो मुझसे फ़लाँ बातें डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। बाकी मौलाना साहब ने अभी कम से कम मेरे इल्म में ऐसी बात कोई नहीं है कि उन्होंने किसी तरह की कोई गवर्नरशिप या इस तरह की कोई डिमांड की हो। लेकिन ज़ाहिर है जब आप किसी को कहते हैं कि आप हमारे साथ चलें, और ये मौलाना साहब को तो हम हमारे पुराने वो इत्तेहादी हैं, पीडीएम बना, पीडीएम के सरबराह रहे यहाँ इस्लामाबाद में, तो मुझे वो तमाम मीटिंग्स होस्ट करने का भी मौका मिला पार्टी की तरफ से, और उसमें मौलाना साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, सरबराह थे पीडीएम के। हमारे उनसे पुराने रवाबित हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से हैं, सियासी रफ़्क़ाकार में से हैं। तो हमारी तो ख्वाहिश शुरू से है कि हमारे साथ चलें, गवर्नमेंट का हिस्सा बने और हमारे साथ हों। तो लेट्स सी, अगर मौलाना साहब ने आमादगी का इजहार किया तो जब आप एलाइज़ को अपने साथ चलाते हैं जैसे बाकी इत्तेहादी हैं, तो ज़ाहिर है वो वजारतों में भी उनको हिस्सा भी देते हैं। पीपल्स पार्टी को नहीं, गवर्नरियाँ भी दी हुई, वजारतें भी दी हुई। तो कोई ऐसी बात अगर कोई इत्तेहादी करेगा तो वो बात कोई गैर सियासी नहीं है या गैर मंतकी नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं और वजह यह है कि बता जो रहे हैं कि केसेस का बैकलॉग ज़्यादा और इसमें हकाइक भी हैं, लेकिन ये बैकलॉग तो ज़िले अदलिया में भी है, 18 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। तो तवज्जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने पर ही क्यों? देखिए, असूली तौर पे तो मैं ये कहूँगा कि तमाम अदालतों में जो जजेस हैं पाकिस्तान में उनकी तादाद भी बढ़ाई जानी चाहिए। और जिस तरह इस्लामाबाद के स्कूलों को तो मैं जानता हूँ, बाकी सूबों के स्कूलों का मुझे इल्म नहीं है कि यहाँ हम पढ़ाई भी बच्चों को 2 शिफ्टों में कराते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, स्कूल कम है, तो डबल शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि तादाद बढ़ाने के साथ साथ अदालतें भी 2 शिफ्टों में चलनी चाहिए, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, क्योंकि फौरी तौर पर बिल्डिंग्स तो नहीं बन सकती, लेकिन जजेस की तादाद बढ़ा के और इन केसेस को जो साल डेकेड्स साल से पेंडिंग हैं उनकी जो है ये पेंडेंसी से ख़त्म करना चाहिए। और ये पेंडेंसी आपकी ज़मीनों के मुकदमात से शुरू होती है और जो हाई रेटेड क्रिमिनल्स हैं उन तक जाती है, जो टेररिस्ट हैं उन तक जाती है, डकैती के मुलज़मों तक जाती है, 302 के मुलज़मान तक जाती है। और ऐसे लोग जो लोअर कोर्ट से, मैंने अगर 302 की बात की है, कत्ल का मुलज़म है, हाई कोर्ट से उसे फांसी हुई है, 10 साल से उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट फंसी हुई है और वो सरकारी मेहमान बना हुआ है और सरकारी अपना रोटी खा रहा है। भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट से उसको वो डिक्लेयर्ड है कि वो कातिल है, उसको फांसी लगनी है, तो 3 महीनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से फैसला होना चाहिए एंड ही शुड बी हैंग्ड। मैं 1 नहीं 4 प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ कि मैंने सैकड़ों ऐसे जनाजे पढ़े हैं जो लोग मर्डर हुए हैं, कत्ल हुए हैं। मैंने शायद ही कोई जनाजा ऐसा पढ़ा हो कि किसी शख्स को फांसी लगी हो
कि इसने कत्ल किया था और उसे फांसी लगी है। तो क्यों? ये तमाशा हमारे मुल्क में ये अजीब बात है कि 15 साल 14 साल एक बंदा कत्ल हो जाता है, मुकदमात उसका मुकदमा चल रहा है। तो तादाद भी बढ़नी चाहिए और शिफ्टें भी बढ़नी चाहिए। ठीक है। ये मेरा बायसियत एक सियासी कारकुन के ज़ाती तज्ज़िया है और मुशाहदे की बुनियाद के ऊपर है कि वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जो इंसाफ आपको 15 साल के बाद मिले, वो मिले भी तो समझेंगे वो नहीं मिला, वो नाइंसाफ़ी है। सही।